Hello students, how are you? In November 2023, I mentioned that this year 2024 is going to be very volatile. उसका एक सबसे जो प्रमुख कारण मैंने मेंशन किया कि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड वोट करने जा रही है अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। इस सप्ताह two of Europe's three largest economies are heading to the polls. फ्रांस का अपकमिंग पार्लियामेंट्री इलेक्शंस ने फ्रांस के स्टॉक्स और बॉन्ड में दोनों में बड़ी करेक्शन सेट कर दी आफ्टर द सरप्राइज अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शंस। CAC 40 which was trading near to 8,253 on May 15, dropped to the level of 7,456. A big correction. जो top was being formed on 14th of December 2023, which was 7,653. प्राइस उससे भी नीचे के लेवल्स पर इस समय ट्रेड कर रहे हैं। अगर मैं फ्रांस के स्टॉक्स की बात के साथ यूके के फाइनेंशियल मार्केट्स की बात करूं तो वो रिलेटिवली स्टेबल है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो आउटकम है ऑलरेडी इज बीन नोन। इन फ्रांस वेयर प्रेसिडेंट मैक्रॉन कॉल्ड ए सरप्राइज स्नैप elections which are going to take place on June 30th, tomorrow, and 7th of July. और मार्केट वॉलिटिटी इतनी बढ़ गया कि उसने जो 2024 के गेन्स हैं CAC 40 के वो सारे वाइप्ड आउट कर दिए। उसका सबसे प्रमुख कारण ये है कि जो भी आउटकम आने वाला है दैट इज नॉट क्लियर। एनीथिंग कैन हैपन। सो व्हेनेवर देयर विल बी अनसर्टेनिटी द मार्केट फॉल्स और टेक करेक्शन और रिस्क और द स्टैंडर्ड डेविएशन इज इंक्रीज्ड। अगर मैं इंडिया की भी बात करूं तो इंडिया में जो इलेक्शन हुआ ऑन द रिजल्ट डेट मार्केट ने बड़ा करेक्शन लिया, लेकिन उसके बाद व्हेन देयर वाज क्लैरिटी, although the BJP could not manage to get the number of 272 at its own, और उस समय बहुत बड़ी करेक्शन की बात मार्केट में कही गई। देयर वाज ए सर्टेनिटी कि ठीक है, numbers are not that good, but this government is going to run for the next 5 years till they have the support from their alliance. और उसके बाद जब अनसर्टेनिटी कम हुई, वॉलेटिलिटी कम हुई, रिस्क कम हुआ, तो इंडियन मार्केट ने एक रास्ता पकड़ा विच वाज नॉर्थवर्ड। उन्होंने अपनी नई ऊंचाई छुई। लास्ट फ्राइडे को निफ्टी आउट परफॉर्म करते हुए नया हाई फॉर्म कर पाया। अब अगर मैं फ्रांस की बात करूं तो वाई देयर इज अनसर्टेनिटी कि नई फ्रेंच गवर्नमेंट विल बी एबल to run under countries already high level of debts or not. They will increase spending or not. That is a big question. और नई गवर्नमेंट फिस्कल डिसिप्लिन को कितना इम्पोर्टेंस देता है या नहीं, दैट इज गोइंग टू बी द की ड्राइवर। दूसरी तरफ अगर मैं यूके इलेक्शन की बात करूं जहां पर आउटकम अपीयर्स टू बी मोर सर्टन, तो वहां पर volatility is not that high, the risk is not that high. So UK 100 ने उतनी बड़ी करेक्शन भी नहीं ली कंपेयर टू द फ्रेंच स्टॉक्स।
वापस मैं इंडिया की बात करूं कि उसने नया हाई फॉर्म किया, तो उसमें अगर सबसे बड़ा अगर ड्राइवर था तो वो था दैट वाज इंडियन सर्विस सेक्टर। अगर मैं सर्विसेज एक्सपोर्ट्स की बात करूं ग्लोबली, इट इज ट्रिपल्ड since 2005, which is now 7% of the world's GDP by the end of 2023. और जो इंडिया में सर्विस सेक्टर का ग्रोथ था, that was the country number 3 on the list. इंडिया का सर्विस एक्सपोर्ट which was near to 2000 in year 2005, 53 billion US dollar. Now in 2023 it managed to reach to the level of 338 billion US dollar, almost 6 times at the double the rate of the rest of the world, which is now nearly the 10th of the national GDP. और जो अनुमान है by 2030 इंडिया सर्विस एक्सपोर्ट में टच 11% ऑफ द GDP. In year 2023, India's service sector, computer services, managed nearly 47% of the all services export. The specialized services hubs that companies have opened in India are called Global Capability Centers. Sector has added nearly 1.3 million employees, taking the total employee headcount to 1.7 in 2023 financial year. By the grace of God, weekly trading levels are ready and I am presenting over here. पूरी इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी को चलने के लिए कोई ना कोई तो ट्रिगर चाहिए ही होता है. Until unless there is a sector which is a leading sector can help economy to grow faster. अगर आज मैं बात कहूँ तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हेल्थ केयर सेक्टर are the leading sectors which are driving the growth of the economy. और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो दूसरे फैक्टर्स होते हैं, दैट इज इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट आर द टू मेन फैक्टर्स. और मैं कहूँ इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट के भविष्य में कम होने के अनुमान के कारण भी मार्केट कुछ अप ट्रेंड बनाए हुए है. अगर मैं दूसरी तरफ डाइवर्जन देखूं तो दैट इज चाइना एंड हांगकांग विच हैव ड्रॉप्ड लाइक एनी. Shanghai managed to drop from the top of 3,174, which was being formed on May 20th, 2024, to 2,933, which was being formed on June 26, 2024. And the Hang Seng Index is trading near to 17,718, which is even below the high formed on April 29, 2024. 20th May 2024, it formed a high of 19,706. From there, it is down by almost 2,000 points. Last 10 दिन में, 15 दिन में, निक्काई जापान में भी एक पुल बैक देखने को मिला. अमेरिका, US 30 and US 100, even US 500 भी स्टेबल रहे और कुछ ग्रोथ देखने को मिली. Although on Friday there was some correction after forming weekly or monthly high. Now UK में जो इलेक्शन है that is on
जुलाई 4 फ्रांस और यूके के इलेक्शन के रिजल्ट्स आर गोइंग टू ड्राइव द नेक्स्ट मूव। यूएस के अंदर पहला डिबेट हुआ बिटवीन बाइडेन एंड ट्रम्प। सबसे बड़ा क्वेश्चन उन दोनों से जो पूछा गया एट द एज ऑफ 78 and 82, will you be able to manage to deliver the tough role of the strongest country of the world or not? Then both Biden as well Trump charged each other for the corruption. Let's see, it is the beginning. Republicans or Democrats will stick to these two candidates, Trump and Biden, or are going to refresh the fight between the two. Okay, with these words, lots of love, blessings, happy trading, happy investing to all my students.